हमारे घर में जैसे लड्डू गोपाल हैं, मैं शिवजी का कंकड़ पत्थर लेकर आई हूँ, तो मैं उनको भी पूजा पाठ करती हूँ। लक्ष्मी जी हैं, गणपति जी हैं, तो सभी जी को मतलब सभी को भोग लगाती हूँ। तो भोग लगाने के लिए मैं एक ही थाली में सभी को भोग पवाती हूँ। तो वैसा ही करना है, क्योंकि मैं अगर कान्हा जी को भोग लगाती हूँ तो तुलसी जी उसमें पड़ती है, और कहते हैं कि शिव जी को तुलसी जी नहीं चढ़ती हैं। ऐसा है कि जब आप भगवान कृष्ण को, कान्हा जी को, भगवान नारायण को भोग लगाते हैं तो वह भोग लगाने के बाद जो प्रसादी बची तो वह प्रसादी शंकर जी ग्रहण करते हैं। अच्छा। तो वो एक थाली जब भगवान शालिग्राम जी भगवान नारायण को लग गई जी। तो फिर वो सबको लग गई। अच्छा। अलग से किसी को लगाने की जरूरत, शंकर जी वही प्रसाद पाते हैं। अच्छा, तो सबको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है ना अब, तो इसीलिए मैं वही क्वेश्चन था। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी जैसे कि मैं इनको लेकर आई हूँ, तो शिव जी की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं, लाला की तो हुई, शिव जी की भी हूँ। तो शिव जी मेरे वहाँ पे घर पे अकेले हैं, हम 3 जन ही हैं, मैं, मेरी पुत्री और मेरे हस्बैंड, हम 3 जन ही रहते हैं। तो वहाँ पे घर पे मैंने लॉक लगा करके आई हूँ, बट मेरा मन बहुत विचलित है नहीं, कोई बात नहीं, ठीक कि है। लक्ष्मी माता, गणेश जी हैं, मैं उनको कुछ दे नहीं पा रही हूँ। हम 1 हफ्ते से वृंदावन में हैं। तो कोई बात नहीं, भगवान देखो आपके भाव में होते हैं जी। भगवान कभी कैद नहीं होते कि आपको लगा कि ताला लगा दिए तो भगवान कैद हो गए। भगवान को कभी बंधन नहीं होता। भगवान जहाँ भाव से पुकारो वहाँ होते हैं। जी। ठीक है, जब आप यहाँ हैं तो भगवान यहाँ हैं, जब आप घर पे हैं तो भगवान घर पे हैं। जी, ऐसा भाव रखना चाहिए। जी जी। और एक और चीज़ है, माफ़ी, बट आपने एक कथा में कहा था, जो मैं सुनती हूँ आपकी कथाएं जी, हमेशा, तो एक रील पे आपने कहा था कि जब भी आपकी सास हो या ननद हो, तो अगर आपका घर है, आप जब एक बार शादी करके आती हैं तो वहीं पे रहा करो, कुछ भी हो जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, कितना भी परेशानी झेलो, लेकिन आप वहीं पे रहो, उनके छाती पे मूंग दलो, जैसा कि आपने कहा था। तो मेरे केस में पूरा ही अलग हो गया है महाराज जी। मतलब मैं वहाँ पे रह के भी ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं हूँ, मेरी कोई कह सकते कि कोई बातें नहीं सुनना, या उनके हिसाब से सारी चीज़ें होती है। जो मेरी ननद कह देती है वही चीज़ें वो मेरी माता जी करती है, मेरी सास करती हैं। तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत ही उस चीज़ को लेकर परेशान। ननद की अभी तक शादी नहीं हुई? जी नहीं महाराज जी, वो भी मेरे सेम एज की ही है। फटाफट उसकी शादी कराओ। वो कर ही नहीं रही है ना महाराज जी, वही तो दिक्कत है। तो वो साधु बनाओ, फिर भेजो वृंदावन। जाओ सन्यास लो, घर में काहे खकल रही हो।